हेलो फ्रेंड। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट, उनसे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे और इसका बेसिक पढ़ना है तो पिछली वीडियो में जाके आप वो भी देख सकते हो। तो जो क्यूब यानी क्यूब का अर्थ होता है घन और क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। ये दोनों की जो भी एक्सरसाइज हैं इनसे संबंधित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल पहला है या फर्स्ट है, इसमें सबसे फर्स्ट है, उसमें सब कह रखा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा 625 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो। क्या कह रहा है कि एक छोटी सी संख्या बतानी है आपको कि किस संख्या से मैं इसमें भाग दूं कि ये 625 से एक पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हमने जो ये पढ़ा था कि गुणनखंड विधि से, उसी मेथड से इसका भी निकालेंगे। और घन में तुम्हें पता है कि घन में 3-3 के जोड़े लेते हैं और स्क्वायर में लेते हैं यानी वर्ग में लेते हैं 2-2 के जोड़े। ऐसे इसमें निकालना है। सबसे पहले जैसे इसमें ले रहा हूँ मैं 625 का क्या निकालता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि से इसको हल करता हूँ। 625 इसका लेना है हमें, गुणनखंड विधि से हल करना है। सबसे पहले देखो किसका दूँ, इसमें 5 का दे लूँ। 5 का देने पर देखो कितना आता है, 5 एकम 5, कितना बच गया 1 2, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गई 5, 25 हो गए, पचम 25, 125 आ गया। फिर 5 का दे दो, 5 दूनी 10, 2 बच गई पचम 25 यानी 25 पंजे 125। फिर 5 का दिया पचम 25, फिर 5 का दिया 5 एकम 5। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका जो भी 625 इसके क्या क्या गुणनखंड निकल के आए हैं वो देखो। 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार है, 4 बार, गुणा 5। अब ये बताओ मुझे कि हमें 3-3 के जोड़े लेने हैं किसमें, घन में। तो घन में 3-3 के जोड़े बनाने हैं तो देखो एक जोड़ा बन गया। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 1-5 आ रहा है। तो 1-5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसका अगर इस संख्या में 625 में भाग दे दें तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैं 625 में 5 का भाग देता हूँ तो क्या निकल के आता है, देखो 5 एकम 5, 1 बच गया, आगे उतारा 2, 5 दूनी 10, फिर 2 उतारा 5 बच गया, पचम 25 यानी 125। जो 125 निकल के आ रहा है वो एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसका हमने भाग दिया है, वो है 5। तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा, 5। ऐसे आगे एक क्वेश्चन है, जैसे आगे क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इससे पहले पढ़ा था कि भाग देना और इसमें पूछ रहा है कि गुणा करना है। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी वही गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 1800 का गुणनखंड निकाल लो। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 1800 और इसका गुणनखंड लेना है। सबसे पहले किसका भाग, 2 का दे देता हूँ, कितना निकल के आया 9 दूनी 18 और 2 जीरो ऐसे कैसे। फिर 2 का दे दो, 45 दूनी 90, 1 जीरो उतार दो। फिर कितना किसका दूँ, फिर 2 का दे दो, फिर से कितना है 2 दूनी 4, 1 4, यहाँ 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10। अब 5 का दे दो, 5 के 20, 2 पचम 25, फिर 5 का दे दो, 9 पंजे 45। अब 3 का दे रहा हूँ, 3 तिया 9 और फिर 3 का दिया, ये हो गया। इसके ये गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। अब ये गुणनखंड निकल के आ रहे हैं कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं एक बार। तो जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि 3 बार 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 बार 5 है, 5 गुणा 5 और कितनी बार गुणा है 3 है, 2 बार 3 है, 3 गुणा 3। अब घन में क्या करते हैं, घन में 3-3 के जोड़े बनाते हैं। देखो यहाँ पे कितना जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है 1 2 के 1 जोड़ा बन गया। यहाँ देखो पूरा जोड़ा नहीं बना, यहाँ 2 ही दे रखा है, 1 5 और चाहिए हमें। तो यहाँ से मुझे 1 5 और चाहिए, यानी 1 5 और 1 5 से और गुना कर दूंगा तो ये पूरा जोड़ा बन जाएगा। ऐसे ही 3 में भी 1 3 और चाहिए मुझे, इसको 1 3 से और गुना कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरा जोड़ा बन जाएगा। तो जैसे ही 3-3 के जोड़े बन जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। लेकिन इसमें देखो 1 5 की कमी थी और इसमें 1 3 की कमी थी। तो मैं 5 गुणा 3 यानी 5 3 15, इस संख्या को यानी 1800 को मैं जब 15 से गुणा करूँगा तो ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो ये आप करके देख सकते हो। तो इसका उत्तर कितना निकल के आएगा, 15।
जैसा कि आगे क्वेश्चन लेते हैं 3, एग्जाम्पल लेते हैं 3। तीसरे में दे रखा है कि क्यूब रूट दे रखा है ऊपर और संख्या दे रखी है 0.004096। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? इसका क्यूब रूट निकालेंगे, देखो मैंने नियम बताया था कि जैसे 2 दे रखा हो तो उसका 8 है, और अंदर 3 दे रखा हो तो बाहर निकल के आएगा 7, अंदर 8 दे रखा हो तो बाहर निकल के आएगा 2, अंदर 7 दे रखा होगा तो बाहर निकल के आएगा 3। तो ऐसे ही क्या देखेंगे सबसे पहले, जैसे इकाई का अंक क्या दिक्कत दे रखा है 6, अगर इनके अलावा कुछ भी आता है तो वही संख्या बाहर निकल के आती है। जैसे 6 दे रखा तो बाहर क्या निकल के आया 6। लेकिन अब इसमें देखो, अगर ये क्यूब रूट दे रखा है तो एक स्क्वायर में तो क्या लेते थे, यानी स्क्वायर रूट में तो लेते थे कि दो संख्या छोड़ देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें 3 संख्या छोड़नी है। क्यूब रूट दे रखा है तो 3 संख्या छोड़ना है, तो 3 संख्या छोड़ेंगे तो देखो यहाँ तक 0 तक छूट जाएगा। तो ये एक अकेला संख्या क्या बच गई 4, ये जो आगे 0 दे रखी है उसको बाद में देखते हैं। जो अकेली संख्या बच गई 4, तो 4 किसके आसपास इस क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब है ये देखना है। तो जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 तो ज़्यादा हो गया तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ कितना निकल गया है 1। अब तुम्हें दशमलव दे रखा है तो दशमलव कैसे लगाएंगे, 3 के जोड़े बनाते हैं। अगर 3 का जोड़ा बन रहा है तो मतलब एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 जोड़े बन गए तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखो 3 का एक जोड़ा बना लेता हूँ मैं, यहाँ बन रहा है देखो 0 56 तक तो बन गया एक जोड़ा, और 00 4 तक बन गया 2 जोड़ा। तो यानी 2 संख्या बाहर, 2 संख्या छोड़ के क्या लगाना है आपको दशमलव। तो देखो 6 और 1 को छोड़ के दशमलव कहाँ लगाना है यहाँ, तो 0.16। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है 0.16, यानी सी उत्तर हो जाएगा इसका। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन है देखो अगले वाले क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें हिंट दे रखा है कि यहाँ देखो कितना दे रखा है 1,75,616 का घनमूल दे रखा है 56 होता है। ये खुद बता रखा है कि इसका घनमूल होता है 56। तो इसमें क्या करना है कि जो जितनी संख्या छोड़ के हमें अंदर वाले जो अंडर रूट दे रखा है, यानी जिसका घनमूल पहले ही 56 दे रखा है, तो हमें घनमूल तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो केवल ये देख के लगाना है कि कितनी संख्या छोड़ के मुझे एक बार कितनी संख्या के बाद में जो शून्य है, ये सॉरी दशमलव है वो आएगी। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ दे रखा है कि क्यूब रूट 175.616। तो इसका बाहर तो यानी ये वही संख्या दे रखी है, यानी ये संख्या तो वही दे रखी है, कौन सी, कि जो 1,75,616 का घनमूल 56 होता है। तो मैं यहाँ देखो ये भी वही संख्या अंदर भी, तो यहाँ भी मैं कितना लिख रहा हूँ 56। अब यहाँ देखो 3 संख्या छोड़ के क्या लगाना है दशमलव, 3 संख्या का एक जोड़ा बनाते हैं हम, यानी 3 संख्या दे रखी है तो उसका एक जोड़ा लेंगे तो बाहर एक संख्या छोड़ के क्या लगाना है दशमलव। तो यहाँ क्या लगा रहा हूँ मैं, यहाँ 5.6। इसका उत्तर क्या निकल गया है 5.6। ऐसे ही अगली वाली संख्या देखो, यहाँ 3 के जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। वैसे ही लिख रहा हूँ इसके नीचे में देखो 56 यानी कितनी संख्या 2 संख्या छोड़ के, तो यहाँ देखो 2 संख्या छोड़ के दशमलव, यानी 0.56। इसका उत्तर ये निकल गया है। ऐसे ही इसमें अगली वाली में देखो, इसमें देखो 3 के जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 जोड़े, यानी मैं लिख रहा हूँ 56 की कितने जोड़े निकल के आए, यहाँ लिख रहा हूँ देखो 56 की, यानी 3 संख्या छोड़ के 1 2 संख्या हो गई, तो आगे कुछ भी नहीं है तो 1 0 लगा दो, यानी 3 संख्या हो गई 1 2 3 के बाद में क्या लगा दूँ दशमलव यहाँ पे, और आगे लगा देता हूँ शून्य। अब इसका जोड़ना है ऐसे कि सबका जोड़ का निशान है ना बीच में, तो ऐड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले दे रखा है 5.6, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर नीचे 5.6। फिर इसके बाद में ये लिखना है, देखो कितना आएगा 0 दशमलव के नीचे दशमलव, 5 6 के नीचे 5 आ गया और 6। ऐसे ही 0 के नीचे 0, दशमलव के नीचे दशमलव, और 0 के नीचे 5 के नीचे 0, और 5 6 के नीचे 5 और 6, यहाँ इनका जोड़ दो 6 6 5 11 का असल की 1, और यहाँ 6 5 11 1 12 का 2 असल की 1 5 1 6, और दशमलव दे रखा तो दशमलव। तो कितना निकल के आया देखो 6.216। इसमें आंसर कौन सा है 6.216। आंसर कौन सा निकल के आ रहा है सी वाला ऑप्शन। तो ये समझ में आया कि नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले इसमें घनमूल दे रखा है तो वही रखना है, केवल आपको अंदर ये देख के बताना था कि कितनी संख्या छोड़ के आपको दशमलव लगाना है बाहर। तो 3 संख्या जब भी अंदर दे रखी हो तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाते हैं, 2 दे रखी है तो बाहर 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना, 3 दे रखी है तो बाहर 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना था। तो इनका फिर योग कर देना था, वही आपका आंसर है।
ऐसे लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का वह निम्नतम मान जिसके लिए 90 गुणा ए एक पूर्ण घन संख्या हो जाए निम्न है। तो ये बताना है आपको कि जो 90 गुणा ए है कि ए का वह सबसे निम्नतम मान बताना है। ऑप्शन में तो ये देख के बताना है सबसे छोटा मान, ताकि हम 90 को ए से गुणा करेंगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जानी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हम 90 को किससे गुणा करें कि हमें किससे इससे गुणा करना है ताकि एक संख्या बन जाए और उससे हम गुणा कर दे तो एक पूर्ण घन बन जाए। जैसे मैं 90 का गुणनखंड विधि से वही मेथड से करता हूँ। देखो इसमें सबसे पहले मैं दे रहा हूँ 2 का दे लेता हूँ तो कितना निकल गया है 45। फिर किसका दूँ 5 का दे देता हूँ, 9 पंजे 45। फिर 3 का दे देता हूँ, 3 तिया 9। फिर 3 का 1, ये निकल गया। तो क्या क्या जोड़ी निकल गया, देखो यहाँ क्या क्या गुणनखंड निकल रहे हैं 90 के। 90 का निकल रहा है 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। सबसे पहले तो हम 3 के जोड़े बनाते हैं ना, तो 3 के जोड़े बनाते हैं। तो देखो इसमें कितनी संख्या दे रखी है, तो यहाँ पे दे रखी है 3 की। यहाँ देखो 2 अकेला है तो कम से कम 2 और ज़रूरी होते हैं, 2 फिर इसमें 5 अकेला है तो 2 बार 5 लेना है। फिर इसमें 3 2 बार है तो 1 3 और लेना है। तो अब गुणा करना है इसको, कितना निकल के आएगा देखो 25 और 25 और 2 दूनी 4, 25 चौक 100। 100 को किससे गुणा करूँ 3 को, तो 100 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 300। तो क्या निकल के आया 300, यानी वह ए का मान क्या निकल के आया 300। यानी मैं 90 को 300 से गुणा करता हूँ तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो आपको कैसे हल करना है इसको, ये कह रहा है कि ए का न्यूनतम मान कौन सा होना चाहिए कि ए का न्यूनतम मान वह संख्या होनी चाहिए जिससे 90 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैंने क्या किया है, इसको गुणनखंड विधि से इसका हल किया और गुणनखंड जो फैक्टर निकल के आए हैं उनमें से मुझे 3 के जोड़े बनाने थे। अगर 3 के जोड़े बनाने में जिस संख्या की कमी निकल रही थी उस संख्या से मैंने गुणा कर दिया, तो जो संख्या बच गई थी उसी को गुणा करने पर एक फैक्टर निकल के आया कौन सा, ए का, ए बराबर 300। यानी मैं इस 90 को 300 से गुणा करता हूँ तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। तो अगला जो भी और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।